और कोरोना एक बार फिर से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। साल अब तक भारत में कोरोना के कई मामले सामने आ चुके हैं। जिन राज्यों में ये मामले सामने आए हैं उनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और केरल शामिल हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि मरीजों में ज्यादा लक्षण नहीं नजर आ रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना को नजरअंदाज कर दिया जाए। अभी कोरोना की शुरुआत है और ऐसे में हर व्यक्ति को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। उधर स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया। अस्पतालों को इंतजामों को दुरुस्त करने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। साथ ही लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। खांसी, जुकाम या बुखार जैसे लक्षण वाले लोगों को बाहर जाने से बचने, टेस्ट कराने की सलाह भी दी गई है। साथ ही मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने की सिफारिश भी की गई है। और चलिए अब आपको बताते हैं इस बार कोरोना की वापसी कैसे और कहां से हो रही है। साथ ही आपको बताते हैं कोरोना का कौन सा वेरिएंट अब आ चुका है, जो पहले से ज्यादा खतरनाक है या फिर पहले जैसा है। सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड जैसे एशियाई देशों में कोविड मामलों में तेजी देखी जा रही है। जहां हाल ही में हांगकांग में 30 से अधिक मौतें कोरोना की वजह से दर्ज की गई हैं। भारत में भी केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सक्रिय मामलों में वृद्धि देखी गई है। ओडिशा, कर्नाटक, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। केरल में 182, महाराष्ट्र में 210, कर्नाटक में 16 मामले दर्ज किए गए हैं कोरोना के, जबकि राजधानी दिल्ली में 23 और दिल्ली से सटे हरियाणा में 3 केस कोरोना के अभी तक सामने आए। तो वहीं बात गुजरात की करें तो गुजरात में लंबे समय बाद 15 नए कोविड के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 13 अहमदाबाद शहर और एक राजकोट और एक अहमदाबाद ग्रामीण क्षेत्र से सामने आया है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में वर्तमान में 257 सक्रिय कोविड मामले हैं, जिनमें 164 नए मामले शामिल हैं। और इस नई लहर के लिए ओमिक्रॉन का JN1 वेरिएंट और इसके सब वेरिएंट्स LF7 और NB1.8 जिम्मेदार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने JN1 को दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। यह वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहले के वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा खतरनाक नहीं है और ज्यादातर मामलों में हल्के लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द देखा जा रहा है। इंदौर में कोरोना को 2 पॉजिटिव इंदौर में केस आए और मरीजों की केरल और अहमदाबाद की ट्रैवल हिस्ट्री भी पाई गई है। वहीं दोनों मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। दोनों की हालत सामान्य बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इंदौर में जनवरी से अब तक कोविड के 5 मरीज मिल चुके हैं और एक मरीज की मौत हुई है, लेकिन ये दूसरी बीमारी की वजह से हुई है। जरूर ओपीडी में उन्होंने जांच कराई है और उसमें से 2 पॉजिटिव आए हैं। एक की आउट ऑफ इंदौर की ट्रेवल हिस्ट्री है और एक की उम्र 33 साल है, एक की उम्र जो है वो 30 साल के है और दोनों मेल पर्सन है। जनवरी से अभी तक की हम बात करें तो लगभग 5 पेशेंट हमारे पॉजिटिव आए अभी तक और 5 पेशेंट में एक पेशेंट जो है आउट ऑफ इंदौर के हैं और दूसरे 4 पेशेंट हमारे पॉजिटिव है। इनमें नॉर्मल सिम्टम्स वगैरह थे और ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वरना अभी ये जो 2 पेशेंट कल भी आए ये भी घर पर ही है और इनमें अस्पताल में कोई भर्ती भी नहीं है। और महाराष्ट्र में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जहां एक सर्वे के अनुसार 22% परिवारों में एक या अधिक व्यक्तियों में कोविड, फ्लू या वायरल बुखार जैसे लक्षण पाए गए। लोकल सर्कल्स के सर्वे में यह भी सामने आया कि 20 लोग ही वायरल लक्षणों के लिए कोविड टेस्ट करा रखे हैं और जिसके कारण आधिकारिक आंकड़े वास्तविक स्थिति को कम आंक सकते हैं। महाराष्ट्र में जनवरी 2025 से अब तक 132 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 126 मुंबई से हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 6,206 सैंपलों की जांच में 132 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। सर्वे में सुझाव दिया गया है कि कोमोरबिडिटी वाले लोगों को टेस्ट कराने की सलाह दी जाए।
क्योंकि वे कोविड के जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।